दोस्तों सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज की वीडियो का विषय बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण है क्योंकि आज मैं आप लोगों को गोवर्धन पूजा से संबंधित संपूर्ण जानकारी बताने जा रहा हूं। साथ ही बताऊंगा कि गोवर्धन पूजा के दिन गौ माता को क्या खिलाने से हमारे घर में अचानक धन की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कम से कम अपने 8 से 10 मिनट का बहुमूल्य समय दीजिए, क्योंकि जब आप ये वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि गोवर्धन पूजा क्यों करनी चाहिए और इस दिन गौ माता को अंकुर क्यों खिलाना चाहिए। वीडियो को ध्यान से देखना, और अगर आपने अभी तक गुरु जी का ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही पौराणिक और दिव्य जानकारियां आप तक हमेशा पहुंचती रहें। दोस्तों, गोवर्धन पूजा कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा अर्थात प्रथम दिन को मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 21 अक्टूबर को शाम 5:54 पर होगी और इसका समापन 22 अक्टूबर को रात 8:16 पर होगा। तिथि के अनुसार इस बार गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत और गौ माता की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन अन्नकूट का आयोजन किया जाता है। अन्नकूट यानी तरह तरह के व्यंजनों से भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाना। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए, क्योंकि आज जो ज्ञान आप सुनने जा रहे हैं वो बहुत ही दुर्लभ है और गुरु जी का ज्ञान चैनल पर आपको ये सब कुछ बिल्कुल मुफ्त में बताया जा रहा है। इसलिए आभार स्वरूप वीडियो को लाइक जरूर करें। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अन्नकूट यानी अन्न का समूह, विभिन्न प्रकार के अनाज और व्यंजनों से मिलकर भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया जाता है। कहीं कहीं मूंग दाल और बाजरे की खिचड़ी बनाई जाती है तो कहीं 56 भोग यानी 56 प्रकार के व्यंजन भगवान को अर्पित किए जाते हैं। इसे अन्नकूट कहा जाता है। दोस्तों, अन्नकूट का बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि यह वही प्रसाद है जो भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र के घमंड को चूर किया और गोवर्धन पर्वत की पूजा की, तब इंद्र ने गुस्से में भारी वर्षा कर दी थी। उस समय श्री कृष्ण ने पूरे वृंदावन को गोवर्धन पर्वत के नीचे आश्रय दिया था। 7 दिनों तक सभी लोग उसी पर्वत के नीचे रहे। इस दौरान सभी ने अपने अपने घरों से जो भोजन लाए थे उसे मिलाकर बांट कर खाया। उस अन्न का स्वाद इतना अद्भुत था कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी प्रसन्न हो गए थे। तभी से हर वर्ष गोवर्धन पूजा के दिन अन्नकूट का भोग लगाया जाता है और ये परंपरा आज तक चली आ रही है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अभी तुरंत वीडियो को लाइक करें और गुरु जी का ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भगवान श्री कृष्ण की और भी अद्भुत कथाएं आप तक पहुंचती रहें। गोवर्धन पूजा करने के लिए सबसे पहले घर के आंगन या किसी साफ जगह पर गोबर से गोवर्धन पर्वत का चित्र बनाएं। फिर रोली, चावल, खीर, बताशे, जल, दूध, पान, केसर, फूल और दीपक जलाकर गोवर्धन भगवान की पूजा करें। कहा जाता है कि सच्चे मन से की गई गोवर्धन पूजा से भगवान श्री कृष्ण की कृपा पूरे वर्ष बनी रहती है और घर में सुख, समृद्धि, धन और सौभाग्य का वास होता है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में कभी पैसों की कमी ना हो तो इस दिन गौ माता को अंकुर या हरे चारे का भोग जरूर लगाएं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस दिन गौ माता को अन्नकूट का अंश खिलाने से अचानक धन की प्राप्ति होती है और घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। गुरु जी का ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय गोवर्धन, जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दोस्तों, अब जानते हैं गोवर्धन पर्वत से जुड़ी अद्भुत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था कि गोवर्धन पर्वत ही साक्षात भगवान का स्वरूप है। उन्होंने गोकुल और वृंदावन के लोगों को इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए प्रेरित किया और तभी से यह परंपरा चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि मथुरा के पास स्थित गोवर्धन पर्वत की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और कोई भी भक्त यहां से खाली नहीं लौटता। दोस्तों, गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई आज भले ही कम दिखाई देती है, लेकिन हजारों वर्ष पहले यह बहुत विशाल था। गर्ग संहिता के अनुसार एक ऋषि के श्राप के कारण यह पर्वत प्रतिदिन तिल तिल घट रहा है, परंतु आज भी यह पर्वत चमत्कारिक शक्तियों से भरा हुआ है और जो व्यक्ति सच्चे मन से गोवर्धन पूजा करता है उसके जीवन से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। महाभारत काल में इसकी ऊंचाई लगभग 300 मीटर थी, जबकि आज यह केवल 30 मीटर रह गया है।
लेकिन इसका महत्व आज भी उतना ही है जितना द्वापर युग में था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और गुरुजी का ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलें। कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी लोक पर अवतार लिया, उससे पहले उन्होंने राधा जी से कहा था कि वो भी उनके साथ पृथ्वी पर चलें। तब श्री राधा जी ने कहा कि बिना वृंदावन, यमुना और गोवर्धन पर्वत के मेरा मन नहीं लगेगा। तब श्री कृष्ण ने अपने हृदय से एक तेज निकाला जो पृथ्वी पर गिरा और वही तेज गोवर्धन पर्वत बन गया। राधा जी उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने भी भगवान श्री कृष्ण के साथ पृथ्वी पर अवतार लिया। तभी से गोवर्धन पर्वत को राधा कृष्ण की लीलाओं का साक्षी माना जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार द्रोणाचल के पत्नी के गर्भ से गोवर्धन पर्वत का जन्म हुआ। जब पुलस्त्य ऋषि वहां आए तो उन्होंने द्रोणाचल से अनुरोध किया कि वे गोवर्धन को उनके साथ काशी भेज दें। द्रोणाचल पुत्र वियोग से दुखी थे, पर गोवर्धन ने सहमति दी और कहा कि मैं जहां रख दिया जाऊंगा वहीं स्थिर हो जाऊंगा। पुलस्त्य ऋषि ने उन्हें उठाया और चल पड़े, लेकिन जब वे ब्रज पहुंचे तो गोवर्धन को अपने पूर्व जीवन की स्मृतियां याद आ गईं। उन्होंने सोचा कि यही वह स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ बाल लीलाएं करेंगे। ये सोचकर वे वहीं भारी हो गए और ऋषि ने उन्हें नीचे रख दिया। बाद में जब ऋषि ने उठाने की कोशिश की तो गोवर्धन नहीं हिले। तब क्रोधित होकर ऋषि ने श्राप दिया कि अब तुम प्रतिदिन तिल तिल क्षीण होते जाओगे और एक दिन धरती में समा जाओगे। तभी से गोवर्धन पर्वत धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। दोस्तों, अगर ये कथा आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और गुरुजी का ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय गोवर्धन जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। यही नहीं, रामायण काल से जुड़ी एक और कथा भी प्रसिद्ध है। जब भगवान विष्णु ने राम रूप में अवतार लिया और सीता माता के अपहरण के बाद समुद्र पर राम सेतु का निर्माण कराया, उस समय हनुमान जी पत्थर और पर्वत इकट्ठा करने हिमालय की ओर गए। उन्होंने एक विशाल पर्वत उठाया और समुद्र की ओर उड़ चले। पर जब रास्ते में उन्हें पता चला कि राम सेतु का निर्माण पूरा हो चुका है, तो वो सोचने लगे कि अब इस पर्वत का क्या किया जाए। तब उन्होंने उसे पृथ्वी पर रख दिया और वो पर्वत कोई और नहीं बल्कि गिरिराज गोवर्धन था। हनुमान जी की जाने के बाद गोवर्धन पर्वत दुखी हो गया और बोला कि मैं प्रभु श्री राम के काम नहीं आ सका और अपने माता पिता से भी अलग हो गया। ये सुनकर हनुमान जी को बहुत दया आई और उन्होंने कहा कि द्वापर युग में जब मेरे प्रभु श्री राम श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे, तब वे तुम्हें अपनी उंगली पर उठाकर देवता स्वरूप में प्रतिष्ठित करेंगे और सदा सर्वदा तुम्हारी पूजा होगी। हनुमान जी की कही ये बात बाद में सत्य हुई, जब श्री कृष्ण ने इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर 7 दिनों तक उठाया। दोस्तों, यही कारण है कि गोवर्धन पर्वत को साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। इंद्र ने कई बार अपने वज्र से पर्वत को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन पर्वत अडिग रहा क्योंकि वो भगवान का अंश था। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से गोवर्धन पूजा करता है, गौमाता को अन्नकूट खिलाता है और इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उसके जीवन से दरिद्रता और कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण सदैव उसकी रक्षा करते हैं और उस पर अपनी कृपा बरसाते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी कर दीजिए और गुरुजी का ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि भगवान श्री कृष्ण और धर्म से जुड़ी ऐसी दिव्य जानकारियां आप तक हमेशा पहुंचती रहें। और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय गोवर्धन जरूर लिखें, क्योंकि आपका हर एक कमेंट भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण के समान है। दोस्तों, गोवर्धन पूजा का ये पर्व सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का अद्भुत प्रतीक है। ये पर्व हमें सिखाता है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। गौमाता और पर्वत भी भगवान के ही रूप हैं, इसलिए उनकी पूजा करना हमारा धर्म है। जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से पूजा करता है, उसके घर में सुख, शांति, समृद्धि और प्रेम का वास होता है। इसलिए दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि इस गोवर्धन पूजा पर आप भी अपने घर में गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाएं, भगवान श्री कृष्ण को अन्नकूट का भोग लगाएं, गौ माता को अंकुर खिलाएं और पूरे परिवार के साथ इस दिव्य पर्व का आनंद लें। और हाँ, गुरुजी का ज्ञान चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर पावन अवसर पर आपको सच्ची और प्राचीन जानकारियां मिलती रहें। और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय गोवर्धन लिखना जरूर, क्योंकि आपका हर एक शब्द भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण के समान है।